नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं यूएसए से आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है नमस्कार, आपका। नमस्कार। आपको आपके दर्शकों को प्रणाम। थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। तो डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं बीजिंग, और बीजिंग में वैसा तो कुछ हवाई अड्डे पर दिखाई नहीं दिया जैसे हमारे यहाँ अगर वो दिल्ली अवतरित हुए हैं या उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे हैं तो खुद प्रधानमंत्री ने बाहें फैला करके उनका स्वागत किया है। तो बीजिंग में तो शी जिनपिंग या उनके कोई समकक्ष या उनके अधीन कोई ऐसा बड़ा भारी कोई प्रोटोकॉल तोड़ करके उनकी अगवानी हुई नहीं है। तो एक तो इस पर जरा, और दूसरे, चीन की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और इसका मकसद क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं वो बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। देखिए, अगर हम पुराने इतिहास में जाएं तो चीनी और हम में सेम कल्चर है। हमारे पुराणों के अनुसार सेम कल्चर है। आप चाइना जाएंगे तो आपको लगेगा पहले भारतीय आ गए हैं। हर जगह आपको कमल के फूल दिखेंगे। कांग्रेस को शायद पार्टी प्रॉब्लम हो क्योंकि हर जगह कमल ही दिख रहा है वहाँ पे। शंघाई में तो हर जगह कमल के फूल है। तो ये चाइनीज को ये मालूम है इनके साथ डील कैसे करना है। वो उतनी इज्जत दिखाते हैं जितना अमेरिकन चाइनीज को इज्जत दिखाते हैं। ये उनका प्रोटोकॉल होता है। तो वो अगर देखिए पुतिन जाते हैं तो शी जिनपिंग एयरपोर्ट पे आते हैं रिसीव करने के लिए, और अमेरिकन प्रेसिडेंट गए तो शी जिनपिंग ने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। और आई एम श्योर कि ट्रूथ सोशल पे ट्वीट आने वाला है ट्रम्प का। जब वो वापस प्लेन पे खड़े होंगे तब वहां से डालेंगे वो कि मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, सब बोलेंगे वो, क्योंकि चाइनीज को कुछ देने वाले नहीं। दूसरा है कि चाइनीज जो है उनके डिमांड्स बड़ी क्लियर है। ओपन एक्सेस टू अमेरिकन मार्केट, और उनके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट वाज ए बिग प्रॉब्लम, बट बिकॉज उनका रिजर्व बहुत बड़ा है दे आर नॉट फीलिंग द पेन। और चाइना में इज सच ए रेगुलेटेड सोसाइटी वी चैट के थ्रू कि आप जहां भी ट्रैवल करेंगे आपको परमिट की जरूरत होती है। यू टू आइदर पे, और आपका डोमिसाइल आपको प्रूव करना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में जो उनको रेस्ट्रिक्शन लगाई है प्रोडक्ट्स के ऊपर बाय पुटिंग ड्यूटीज, इससे उनके एक्सपोर्ट बहुत कम हुए हैं यहाँ पे। अमेरिका इसी को लेवरेज कर रहा है। ट्रम्प चाहते हैं कि थोड़े और समय के लिए मैन्युफैक्चरिंग का उनको मौका दिया जाए इन चाइना, क्योंकि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर आते आते करीब 10 साल लगने वाले हैं। 10 साल, और शायद तब भी ना पहुंच पाए उस स्केल पे जो चाइना उनको प्रोवाइड करता है। तो अमेरिका की डिमांड चाइना से है रेयर अर्थ की अनइंटरप्टेड सप्लाई, जिसपे उनका डिफेंस डिपेंडेंट है, और जब तक कि वो ऑल्टरनेट सोर्सेज नहीं बनाते। और दूसरा उनका है कि प्रोडक्ट्स जो करेंटली एक्सपोर्ट करते हैं, जो चाइना डिमांड कर रहा है, गोल्ड में पेमेंट करें। दे डोंट ट्रस्ट इन डॉलर्स एंड दे डोंट वांट टू कीप द डॉलर रिजर्व। तो उन्होंने देखा, आपने देखा ही है कि ऑलमोस्ट 30 to 40% चाइनीज ने ऑफलोड किया है यूएस डॉलर को, यूएस ट्रेजरीज को। तो इट्स ए बिग शॉक टू देम। आप सोचिए, ऑलमोस्ट 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स था चाइनीज के पास, इस समय सिर्फ 800 बिलियन डॉलर्स बचा है। तो लिटरली चाइनीज आर टेलिंग देम कि युआन इज एन ऑल्टरनेटिव करेंसी टू डॉलर, और इसलिए हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते ट्रेजरी में। तो व्हाट अमेरिका इज सेइंग, यू डोंट इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बट यू इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपने देखा होगा कि भारत से भी उन्होंने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लिया है इन मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस, और बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन ने भी ऐसा किया है, यहाँ पे कमिट किया है टू द यूएस। सो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं ट्रम्प के, मेन ऑब्जेक्टिव यही है ओवरऑल देखा जाए तो। और तीसरा है ए पीस पैक्ट, कि हम पैसिफिक में नहीं लड़ेंगे आपके साथ, बिकॉज दे वांट टू फोकस ऑन ईरान। आपने देखा होगा मार्को रूबियो का स्टेटमेंट यस्टरडे, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू ओपन द हॉर्मुज स्ट्रेट। और दुनिया में सबको मालूम है कि ईरान के पीछे जितना भी प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो ईरान कर रहा है वो चाइना की वजह से हो रहा है, चाइनीज बाइडू सैटेलाइट्स। सो विद दिस विजिट वो तीनों ऑप्शंस को क्लोज करना चाहते हैं। अब डेलीगेशन देखिए, एलॉन मस्क, जेनसेन हुआंग, फिर उसके बाद अदर
people एप्पल who are वाले, एप्पल वाले, टिम कुक। टीम कुक, ये सारे वो लोग हैं जो चाइनीज मार्केट पे या मैन्युफैक्चरिंग में डिपेंड करते हैं। जैसे कि स्टारलिंक के सैटेलाइट्स के मैनी कंपोनेंट्स कम फ्रॉम चाइना। जेंसन हुआंग का चिप्स चाइना में बहुत, एनवीडिया चिप्स बहुत डिमांड में है बिकॉज दे मेक वेरी यूनिक चिप्स। प्लस टीम कुक का जो एप्पल का फैक्ट्रीज है, प्लस दी सॉफ्टवेयर्स, एआई सॉफ्टवेयर्स, वो अमेरिकन है सारे। सो ऑल दीज आर इन ऑन डिमांड, और वो लोग नहीं चाहते कि चीन से लड़े, और वो चाहते हैं कि चीन शुड बैक डाउन। तो इसमें भारत के लिए बहुत कुछ ऑब्जर्व करने की जरूरत है, क्या होता है ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली राइट नाउ। मैं कुछ नाम लेता हूं। ये सब चीन के पंख काटने के लिए किया गया था अमेरिका की तरफ से। पनामा नहर, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, ईरान और नो डाउट ताइवान पर भी बात करने वाले हैं। तो ये चीन की घेराबंदी नहीं कर रहा है अमेरिका, काफी समय से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये सवाल नहीं उठेंगे क्या बीजिंग में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जब वार्ता होगी? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं दे अमेरिका डजंट वांट एनी अदर कंट्री टू प्रॉस्पर। अमेरिका की जो फिलॉसफी होती है कि पुट एनी कंट्री विच कैन कम क्लोज टू देम, उसको नीचे गिराओ। उन्होंने यूरोप को नीचे गिराया थ्रू यूक्रेन। उन्होंने चीन को अब उन्होंने दबाना शुरू किया है बाय कंट्रोलिंग द एक्सेस टू अमेरिकन टेक्नोलॉजी। तीसरा, ऑयल के ऊपर मलाका स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट, दोनों पे उन्होंने किया है कि उन्होंने एक्शंस लिए हैं। प्लस उन्होंने बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग, लाइक एप्पल अभी भारत आ चुका है, तो एप्पल का भी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग काटा, जिसकी वजह से टीम कुक हैज कम टू इंडिया। तो दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। लेकिन आप एक साथ में ये भी देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत को बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ से आप देखिए भारतीय प्रधानमंत्री को अपील भी करनी पड़ी ऑयल की वजह से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पास में है। दूसरा, आप ये भी देखिए कि मलाका स्ट्रेट पे भारत को ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि चीन के पास ऑल्टरनेटिव राउट्स हैं, लैंड राउट्स हैं। चाइना का रिजर्व्स बहुत बड़ा है, 1.6 बिलियन बैरल्स उसका उसका रिजर्व्स है। तो चीन कैन सर्वाइव फॉर 6 मंथ्स, भारत कैन सर्वाइव फॉर 60 to 90 days। वो डिक्लेयर किया हुआ है, बट मोर ऑल्सो वी कैन सर्वाइव, लेकिन विल स्टार्ट पिंचिंग। उदय कोटक जी का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यस्टरडे। उदय कोटक जी इज अ मेजर बैंक, उनको मालूम है क्या चल रहा है, इंडिया को क्या प्रेशर्स पड़ रहे हैं, एंड ही इज सीइंग हाउ द कंपनीज इन द बैंक्स आर फेयरिंग। कोटक बैंक इज अ मेजर बैंक, उनको मालूम है कितने कॉर्पोरेट अकाउंट्स सफर कर रहे हैं इसकी वजह से। सो ये इम्पैक्ट भारत पे ज्यादा हुआ है इस पूरे का, लेस ऑन चाइना। अब बाकी एक्शंस देखिए, बाकी एक्शंस भी आप देखेंगे कि जो भारत का जो एक्सपोर्ट है टू हॉर्मुज और दिस एरियाज, कुवैत, कतर, भारत का एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है, उसके इनकम लेवल्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ ईरान वॉर। और जितना ब्लॉकेड अभी ब्लॉकेड अमेरिका करके रखा हुआ है, ईरान नहीं करके रखा हुआ है, बिकॉज अमेरिका इज नॉट लेटिंग एनी शिप कम आउट। और ईरान ने और ऑब्वियसली उसको वेपनाइज किया बिकॉज दे हैड नो अदर ऑप्शन, उनके ऑप्शन नहीं बचा था कि करने के अलावा। तो चीन का तो एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। देयर इज 10,400 किलोमीटर्स रेलवे लाइन बिटवीन चाइना एंड ईरान। रशिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहा है सारे गुड्स टू ईरान। ओनली कंट्री विच इज स्टक एंड लार्ज कंट्री विच इज स्टक इज भारत। तो हॉर्मुज वॉर का जितना इम्पैक्ट भारत पे हुआ है, उतना चीन पे नहीं हुआ है, क्योंकि भारत ने अभी भी मलाक्का स्ट्रेट खोल के रखी हुई है। देखिए, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका बंद करता था और मलाक्का को भारत बंद करता था, तो ये वॉर अभी खत्म हो जाता, होता ही नहीं है वॉर। ओके, अगर अगर ऐसा होता, दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं हम लोग, देखिए अमेरिका के साथ दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है, आइजनहावर ने बताया, तो किसिंजर ने बताया। तो तो ये भारत के लिए वेरी चैलेंजिंग टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट घेराबंदी का, इवन दो हमारे एनालिस्ट बोल रहे हैं सब लोग
कि चीन का हुआ है, लेकिन मुझे दिखता है नुकसान भारत का ज़्यादा। इवन दो मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन फैंटास्टिक गिवन सिचुएशंस, किस तरह उन्होंने मैनेज किया है, लेकिन ये सिचुएशन मैनेज करने वाली है ही नहीं। कोई और कंट्री होती तो कोलैप्स कर जाती है अब तक, भारत जैसी कंट्री, कोई और गवर्नमेंट होती तो। मोदी जी हैज़ केप्ट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट इटसेल्फ, और लोगों को प्रेशर आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको अपील करनी पड़ी कि दिस इज, आप लोगों को थोड़ा कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा अपने खर्चे में, गोल्ड में, ऑयल में, इन सब पे कंजर्वेटिव। और खुद ही ने अपना, उन्होंने अपना जो जो कार्स उनकी होती है सिक्योरिटी, उसको कम किया उन्होंने, एज सेट एन एग्जाम्पल। बट इसकी जरूरत नहीं थी, ये चेस का गेम है, आप यहाँ पे ऊँट की चाल चलेंगे, मैं इधर घोड़े की चाल चलूंगा। और आई थिंक मस्ट हैव शॉक द इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम ऑल्सो, जो हम बात कर रहे हैं, आई एम श्योर वो भी इस तरह देख रहे होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी वाले लोग यही देखते हैं कि कहाँ से देश को बॉटल नेक्स आ रहे हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट का इम्पैक्ट, ईरान वॉर का इम्पैक्ट गल्फ कंट्रीज पे तो पड़ा ही है, भारत पे बहुत बड़ा पड़ा है। सो फार बोला नहीं गया, लेकिन अब बोला जा रहा है। तो ये जो विजिट है, मुझे एक तरीके से लगता है कि अमेरिका विल मेक पीस विद चाइना, और अमेरिका विल इवेंचुअली ट्राई टू कन्विंस चाइना कि ईरान को सपोर्ट मत करो, लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है, मुझे नहीं ऐसा लगता होने वाला है। बृहस्पतिवार को नाश्ते पर भी मिलेंगे तो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप, और लंच पर भी मिलेंगे। वॉशिंगटन से रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि हम व्यापार पर बात करेंगे, हम चाहेंगे कि चाइना हमारे यहाँ का खाद्यान्न उत्पाद खरीदे, हम चाहेंगे चाइना हमसे ज्यादा विमान खरीदे। आपके हिसाब से जो रेयर अर्थ की बात आपने की है, वो टेंशन का एक और प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि बीच में चीन ने बिल्कुल ही उसमें कटौती कर दी थी, और अमेरिका बिल बिला रहा था, इधर उधर काफी हाथ मारे उसने कि कहाँ से इंतजाम हो सकता है, कहाँ से वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि कर नहीं पाया है। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जब दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी तो वो प्रमुखता से उठाए जाएंगे, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनकी तरफ से भी, और अमेरिका की तरफ से भी? देखिए, फ्रॉम चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू में बड़ा क्लियर है कि हॉर्मुज का ब्लॉकेड हटाया जाए, दैट्स वेरी क्लियर फॉर देम, क्योंकि उनको बहुत इम्पैक्ट हो रहा है इससे, उनके मतलब वो दे आर वर्किंग ऑन द रिजर्व। लेकिन मुझे लगता नहीं चाइना इस पर फोर्स करेगा, क्योंकि चाइना जिसको अपना दुश्मन मानता है वो भारत। तो वो बोल रहा है भारत को ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, मैं तो कहीं और से भी तेल ले लूँगा। आपने पहले बात किया वेनेजुएला के बारे में, और बाकी जो ऑयल सोर्सेज हैं जिसको, जो अमेरिका के कंट्रोल में आए हैं, जिससे चाइना को वहाँ से इंपोर्ट कम हुआ है। जस्ट सी कि चाइना ने जितना तेल उठाया रशिया से इन दिस पीरियड इज अनइमेजिनेबल, उन्होंने डबल कर दिया। भारत ने जहाँ पे भारत ने स्लो किया था वो सब चाइना ने ऑब्जर्व कर लिया, और मैक्सिमम प्रॉफिट रशिया को हुआ। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन कि चाइना की क्या डिमांड होगी, चाइना की डिमांड होगी टू गेन मोर अमेरिकन मार्केट एक्सेस, ये क्लियर होगा उसका। और ताइवान पे चाइना नेगोशिएट ही नहीं करना चाहता है, उसको मालूम है कि अमेरिका इज वेरी वीक फॉर ताइवान, वेरी वीक। चाइना को प्रॉब्लम ये है कि उनका जो पार्टी मैनिफेस्टो है और इसमें कि दे डोंट वांट टू यूज एक्सेसिव फोर्स अगेंस्ट ताइवान, अगर करना होता तो अब तक कर चुके होते। और ताइवान के पास सिग्निफिकेंट मिलिट्री कैपेसिटी है कि वो चाइना को लंबे समय तक एंगेज कर सकता है ऑन इट्स ओन, और हो सकता है अगर अमेरिका पीछे हटता है तो जापान ताइवान के साथ आ सकता है हेल्प में, वेरी क्लियर। तो ताइवान पे अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने के लिए चाइना के पास कुछ नहीं है, दे विल हैव टू फोकस ऑन देमसेल्व्स। और जिस तरह ईरान वॉर अपडेट हो रहा है, अमेरिकन सिक्योरिटी फॉर ताइवान हैज आल्सो गॉन डाउन, तो दैट कमिटमेंट इज आल्सो नॉट देयर। सो देयर इज नो वे वो नेगोशिएट करेंगे ताइवान के ऊपर, ताइवान पे शायद बात भी ना हो। लेकिन जो मेन मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा इनका चाइना की तरफ से, that gain more American market access, remove restrictions on shipping via Panama Canal, और through the west coast पे पनामा कैनाल से जाते हैं via to the west coast जनरली।
अच्छा, और अमेरिका का फोकस बड़ा क्लियरली है टू रेयर अर्थ सप्लाई, और आपने बोला खाद्यान्न के लिए चाइना डजंट बाय ऑर्गेनिक फूड अदर देन फॉर देयर एनिमल्स। तो इसलिए उसका तो सवाल ही उठ जाता है, बिकॉज चाइना इज गेटिंग गुड सप्लाई फ्रॉम ब्राजील एंड अर्जेंटीना एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज। तो मार्को रूबियो बोलने वाले हैं चाइना को कि यू स्टॉप योर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन साउथ अमेरिका, ये बोलने वाले हैं। बिकॉज वो अमेरिका मानता है कि उसका बैकयार्ड है एंड दे हैव टू रन ऑन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर चाइना बोलेगा देन यू गेट आउट ऑफ एशिया, बोलेगा मलाक्का स्ट्रेट के इस तरफ के एरिया से, पैसिफिक के इस तरफ एरिया से आप यहाँ पे ऑपरेट मत करो। दिस विल बी द काउंटर एग्रीमेंट ऑफ चाइना। देखिए चाइना ने बहुत सारे चीजें, चाइना कॉपी जल्दी करता है, शुरू से करता है, उनका रिलीजन भी हमारे इधर से ही गया है। तो चाइना जो है उसने अमेरिका का लेवरेजिंग फॉरेन पॉलिसी मॉडल अपनाया है, वो हर जगह लेवरेज यूज करता है। अब दोनों अपना लेवरेज यूज करेंगे। चाइना के साथ एडवांटेज है साउथ अमेरिका में कि उसके ज्यादातर पोर्ट साउथ अमेरिका के चाइनीज फंडेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन चाइना, इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर फंडेड बाय चाइनीज। और इसलिए आप देखते हैं कि नामीबिया के पोर्ट्स या जो भी वेस्ट कोस्ट में पोर्ट्स हैं अफ्रीका के, सारे चाइनीज पोर्ट्स हैं। तो उनको हर चीज अमेरिका को डायरेक्टली नहीं भेजनी है, दे स्टॉक अप ऑल दीज पोर्ट्स में संभाल के रखते हैं एंड दे कीप ऑन सप्लाइंग। तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द चाइनीज जो फॉरवर्ड इन्वेंट्री है दैट इज ऑलमोस्ट 6 months अहेड ऑफ, तो स्टोर करके रखते हैं इन सब जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब, एंड दे ट्रिकल डाउन इनटू अमेरिका। और अमेरिकन के पास कोई और चारा नहीं है टू अगर उनको प्रॉफिट कमाना है, दे हैव टू बाय चाइनीज, देयर इज नो अदर ऑप्शन। दे हैव, कहीं पे भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो अब अगर अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करनी है, उसको ये इंपोर्ट्स काटने पड़ेंगे और डॉलर को डिवैल्यू करना पड़ेगा। दैट्स ओनली ऑप्शन। सो बिहाइंड द सीन दैट विल बी द डिस्कशन, किस तरह हम डॉलर को डिवैल्यू करें सो दैट आवर एक्सपोर्ट्स कैन इंक्रीज और मैच यू। वो शायद चाइना ना करने दे, बिकॉज चाइना बोलेगा कि नहीं, आपके साथ हम ट्रेड डॉलर में करने वाले हैं क्योंकि आपकी करेंसी है, तो यू युआन डॉलर ट्रेड। तो इट्स ए पिवटल मोमेंट फॉर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज। अगर आप देखेंगे इसको, इस तरह जो एक्सपेक्ट कर रहे थे होगा मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो इतने समय से जयशंकर जी बात कर रहे हैं, एक पोल चाइना है, दूसरा पोल भारत है, तीसरा पोल रशिया है और चौथा पोल यूएसए है, और कोई पोल नहीं है। तो ये भी शायद डिस्कस हो सकता है कि किस एरिया में उनका इन्फ्लुएंस रहेगा, किधर नहीं होगा। वैसे तो पिछले साल से ही बयान आ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आएंगे, यानी इस साल 2026 में किसी समय आएंगे। कोशिश उनकी थी, लेकिन भारत ने ज्यादा कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं है, रेस्पॉन्ड किया नहीं है। इस नीति के पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए बहुत ही देखिए क्या है कि ये जो आप भारत की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे आधारित है, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही झुकते थे अमेरिका के सामने पहले। बट नाउ जिस तरह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश इलेक्शंस पे कमेंट कर रही है प्रेसिडेंट, और अभी सर्जियो गोर राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो अमेरिका का फोकस भारत की तरफ से हो गया है इंट्रा नेशनल रिलेशनशिप। मतलब राजस्थान के साथ डायरेक्टली डील करना चाहते हैं और दूसरों के साथ डायरेक्टली डील करना चाहते हैं। आई थिंक भारत को एक समय में आके जो हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ये पार्टनरशिप, भारत की फॉरेन पॉलिसी चेंज होने वाली है बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो अमेरिका देगा और जो हम दे सकते हैं उसी पे बात होगी। बिकॉज वो जो बड़ी बड़ी दोस्ती की बातें हैं अब भारत को भी रियलाइज हो गया है वो अमेरिका से नहीं हो सकती। प्रेम भरी बातें वो सब नहीं हो सकती अभी। माई फ्रेंड मतलब माई फ्रेंड के चक्कर में क्या क्या नहीं कर दिया ट्रंप ने, क्या क्या नहीं बोल दिया। तो अगर इक्विवेलेंसी पे बात आती है, आपने देखा होगा कि जयशंकर जी और फॉरेन सेक्रेटरी भारत के, आई थिंक दैट लेवल पे रेसिप्रोसिटी शुरू होनी चाहिए। और एक तरीके से
जिस तरह चाइना डील करता है ऑन एन इक्वल लेवल, वाइस प्रेसिडेंट को ही भेजा, तो भारत को अपनी पॉलिसी पे रखना पड़ेगा कि विदेश मंत्री ही उनको रिसीव करने जाए प्रेसिडेंट को। दैट्स हाउ यू शो अमेरिका कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आप लोकल पॉलिटिक्स भी देखिए, कौन रिसीव करने आता है ट्रम्प को। अभी मैंने देख रहा था इनका एक इवेंट, उस इवेंट में आपको बड़ा शॉक होगा कि उस इवेंट में लेस देन 1000 पीपल वर देयर। ये अमेरिका की लोकल, ट्रम्प की लोकल पॉपुलैरिटी हैज गॉन डाउन सो मच। तो भारत को वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा वेदर दे कैन डू दैट और नॉट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो सर्जियो गोर हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ समारोह में गुवाहाटी पहुंचे हुए थे। तो ये हो क्या रहा है अमेरिका को? मतलब एक समय हुआ करता था और अब मुख्यमंत्रियों के शपथ समारोह में पहुंच रहे हैं। मतलब खुद ही बता रहे हैं कि अब हमारी औकात ये हो गई है। ये पिछले दिनों काठमांडू गए और वहां के प्रधानमंत्री ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। ये बिना मुलाकात किए ही वापस दिल्ली लौट आए। एक्चुअली ये भारत को भी, भारतीय राजदूत को भी अमेरिका में सीखना चाहिए कि दे नीड टू रेसिप्रोकेट। अगर वो जा रहा है तो आप भी जाइए, गवर्नर के साथ मिलिए, आपको किसने रोका है। जगह जगह मंदिरों में जाइए, लेकिन और सर्जियो गोर इंटेलिजेंस एजेंट है वो। आप सोचिए, अ ज्यू कन्वर्टेड टू कैथोलिक, इम्पॉसिबल है ना। ये वो आदमी है। सो ही इज ए, क्या पता वो रशियन स्पाई हो, ये भी किसी को पता नहीं है। तो रशियन ओरिजिन है और पूरी कैबिनेट इसी ने सिलेक्ट करी है। स्कॉट बेसेंट और ये सब जितने भी लोग, इनका इंटरव्यू इसी ने किया है, रिकमेंडेशन इसी ने दिए। ये तो ट्रम्प के बेटे का दोस्त है। हाँ, वो एंट्रेंस तो कहाँ कहाँ से होता है आपको पता ही है। हाउ टू गेट इनटू द की सर्कल्स में प्लेसमेंट किया जाता है, कोई अपने बूते पे ऊपर आता नहीं है। सो ये भारत के लिए तो मेरे हिसाब से तो, जैसे इसको वेस्टर्न कमांड में बुलाया गया, बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर्स को बड़ी प्रॉब्लम हुई इसके आने से। व्हाट डिवाइसेस ही इज कैरिंग, व्हाट इंफॉर्मेशन ही इज डूइंग। तो इस पे तो भारतीय विदेश मंत्रालय को देखना पड़ेगा कितना इसको लीवे दिया जा रहा है, अननेसेसरी लीवे। ये तो अगर चाइनीज एम्बेसडर ऐसा करना शुरू कर दे, देखिए क्या रिएक्शन होता है। वाई अमेरिकन सही। एम्बेसडर? अगर ऐसा ही करना है तो अलाउ चाइनीज ऑल्सो, लेट चाइनीज एम्बेसडर ऑल्सो गो टू शपथ समारोह सबके लिए। ये पुरानी जो लेवल की डिप्लोमेसी थी वो खत्म हो चुकी है इस समय। अमेरिका कोई रूल से ऑपरेट नहीं कर रहा है, अमेरिका ऑपरेट कर रहा है व्हाट इज इट्स इंटरेस्ट। तो अगर हम लोग स्टक हैं रूल्स में, तो दैट वी हैव टू थिंक। एक घटना और हुई है आदित्य जी। मार्को रूबियो का नाम बदल दिया है चीन ने। ये 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 इज्जत बख्शी है या बेइज्जती की है? देखिए चीन बड़ा क्लेवर है, उसको मार्को रूबियो का पुराने कनेक्शंस मालूम है क्यूबा के। अब क्यूबा में क्या इन्फ्लुएंस था? क्यूबा में सोवियत इन्फ्लुएंस था बहुत पुराने समय से। कोई भी व्यक्ति ऐसे सडनली ऊपर उठता नहीं है, और सबकी रिपोर्ट्स होगी इनके पास। अमेरिकन इंटेलिजेंस इज वेरी स्मार्ट, उनके पास सारी रिपोर्ट्स होती है, डेटा होता है, बस बुद्धि नहीं होती कैसे एनालाइज करें। तो डेटा इनके पास सब होता है। तो मार्को रूबियो को उन्होंने वही नाम दिया जो उसको देना चाहिए, बिकॉज दैट्स हिज ओरिजिनल रियलिटी। और सर्जियो गोर का भी आपको पता लग जाएगा थोड़े दिनों में, बिकॉज पुतिन बड़े खुश होते हैं सर्जियो गोर को देख के, क्योंकि सर्जियो गोर वो काम कर रहा है जो पुतिन डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो इसमें पका कौन है ये देखना पड़ेगा। इसमें पके हैं ट्रम्प, तो वो देखना पड़ेगा। तो ये जो इसमें, अच्छा इसमें एक और एंगल पे आप देखिए ओंकार जी, कि किंग चार्ल्स का विजिट, और अभी किंग चार्ल्स ने डिजिटल आईडी को ऑफिशियली बैक किया है, आज ही बैक किया है कि वी वांट डिजिटल आईडी। तो इतना टाइट कंट्रोल की क्या जरूरत है? सो वो मैं आपको रीजन बताता हूँ कि ये जो पूरा ईरान वॉर है, ये अब अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इट इज डिस्ट्रॉइंग द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द बुलियन, ओवर द ऑयल, ओवर द प्राइस गॉजिंग, अबाउट द इंश्योरेंस। ये है युद्ध। और अगर आप इसके हिसाब से जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपको सारी सिचुएशन समझ में आती है।
तो उनका नेक्स्ट टारगेट इंडिया है और कोई नहीं है। और एंड गुड न्यूज फॉर भारत इज कि हमारे पास मोदी जी हैं खड़े हुए, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी हैव। तो ये जो पैराडाइम जितने बदल रहे हैं, इसमें जो भी हम मीडिया के द्वारा पब्लिश्ड जो इंफॉर्मेशन जो हम देखते थे पहले, अब वो रियल होती जा रही है। पहले क्या होता था, मीडिया वॉज अ लेयर जिसपे पब्लिक ऑपरेट करती थी, और मीडिया के नीचे ये लोग ऑपरेट करते थे। अब सोशल मीडिया की वजह से जो नीचे वाली लेयर है वो पब्लिक में आ गई है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे चली गई है। बिल्कुल। अब पहले जैसी नहीं है। नाउ मेन स्ट्रीम मीडिया इज द सेकेंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई पब्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज हेडलाइंस पे डिसीजन बनाता है तो उसको असली युद्ध समझ में नहीं आएगा, जबकि वास्तविक में अब क्या हो रहा है, असली युद्ध हो रहा है। तो जो भी मिलिट्री एक्शन होगा फ्यूचर में, वो छोटा होगा, प्रिसाइज होगा, और बहुत ही जड़ पे तोड़ेगा किसी को जाके। ये वाली बात हो रही है। यू नो दैट्स व्हाट एआई हैज डन। एआई ने, बोलते हैं ना, सेपरेटिंग द व्हीट फ्रॉम शाफ। शाफ हट गया है, अब डायरेक्टली मुद्दे की बातें हो रही है। इस तरह भारत की फॉरेन पॉलिसी भी उस तरह चेंज हो रही है, और जिस तरह के स्टेटमेंट जयशंकर जी देते हैं, मैं ऑलवेज आई होप कि इंडियन एम्बेसडर जो फॉरेन मिशन भी वैसे ही सोचना शुरू करें। नहीं तो जयशंकर जी की बुक पढ़ लें महाभारत पे। करीब करीब 8.5-9 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग की यात्रा पर गए हैं। अमेरिका चाहता था कि चीन के राष्ट्रपति वॉशिंगटन का दौरा करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप आइए, परिवार के साथ आइए, घूम जाइए चीन। तो ये भी एक, जो कहते हैं कि सख्त फॉरेन पॉलिसी दिखाई थी चाइना ने। तो पूरी दुनिया की निगाहें हैं बीजिंग पर कि क्या बातचीत होती है और उसका नतीजा क्या निकलता है। आपको क्या लगता है आदित्य जी, क्या नतीजा निकलेगा, या ठन ठन गोपाल? फेल हो जाएगा, ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। एडवर्टाइज करेंगे सब सक्सेसफुल होगी, बिकॉज पोजीशन अनबजेबल है। ट्रम्प मार्केट एक्सेस दे नहीं सकते। अभी उन्होंने बोला बाय अमेरिकन ओनली 4 दिन पहले। बीजिंग कैन नॉट बज, उसको ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से आप हटाइए, मिलिट्री हटाइए। अगर ट्रम्प कन्विंस करते हैं इट इज अगेंस्ट इंडिया, यू विल कोलैबोरेट विद यू अगेंस्ट इंडिया, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज भारतीय सेना माइट टर्न एग्रेसिव। और कहीं ना कहीं मोदी जी शायद बोल ना दे नो मोर फ्रेंड ट्रम्प, ये भी हो सकता है। अभी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि द पॉइंट इज सर्वाइवल, और बीजिंग की पोजीशंस अननेगोशिएबल है, वो नहीं नेगोशिएट करने वाले। ट्रम्प की पोजीशंस अननेगोशिएबल है, वो मिलने जा रहे हैं, बिकॉज अमेरिका की हालत पतली है इस समय। ना वेपन्स है, ना इनकम है, डॉलर का वैल्यू भी नीचे चला गया है। चाइनीज युआन इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स, और एवरीबडी हैज देयर ओन पेमेंट सिस्टम्स नाउ। भारत का यूपीआई, चाइना का सिप्स, रशिया का अपना खुद का सिस्टम। सो नाउ दिस इज ए डू और डाई मोमेंट, मतलब बोलते हैं ना आखिरी वक्त भीख मांगने जाना, इसके बाद क्या करूं। तो अमेरिका इसके बाद आने वाला है पुराने एंग्लो सैक्सन प्रोफेशन पे, पायरेसी। बस कैमोफ्लेज होगा कि यूएस नेवी इज इन्वॉल्व, नॉट द पायरेट्स। तो ये हो जाएगा। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण चाइना विजिट पर अपने विचार रखने के लिए, और इसका भविष्य क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या होने वाला है, उस पर भी एक सख्त टिप्पणी करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।